मम्मी जी। हाँ बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, जो आपने मेरे गहने चढ़ाए थे ना देवर जी की शादी में, मुझे वो वापस चाहिए थे। जेवर? अब तो मैंने वो छोटी बहू को चढ़ा दिया बहू। अब उन पे तेरा कोई हक नहीं है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो मम्मी, मेरा कोई हक नहीं है। वो जेवर मेरे हैं। आपने बोला था कि अभी छोटी के लिए जेवर नहीं बन सकते, हम शादी करें कि जेवर बनाए, इसलिए मैंने अपने गहने आपको दे दिए। मैंने कहा कोई नहीं, आप मेरे गहने चढ़ा दो उस पे। जब आपका बजट बनेगा, जब आप उसके लिए गहने बनवा देना। बहू, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही है? वो जेवर मैंने ही बनवाए ना तेरे लिए, तो वो जेवर हुए भी तो मेरे ना। मेरी मर्जी, मैं तुझे दूं या छोटी बहू को दूं। अब ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम मुझसे? और रही बात छोटी बहू की, छोटी बहू से अब मैं जाके ये बोलूँ कि मुझे वो गहने दे दे? वो दहेज में कितना सामान लाई है पता है तुझे? हाँ, गाड़ी लाई है दो दो तो, हाँ, और पूरा घर उसने मेरा सामान से भर दिया। तू क्या लाई थी ये बता। ठीक है मम्मी, मैं कुछ भी नहीं लाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गहने नहीं लूंगी अपने। मुझे नहीं पता मम्मी। आपके दो बेटे हैं, आप दोनों को बराबर रखो। एक को कम एक को ज्यादा मत करो। मुझे भी पता है बेटा, मेरे दो बेटे हैं और दोनों को मैंने बराबर ही कर रखा है, कम या ज्यादा नहीं कर रखा। पर बहू जब वो करती है ना कि एक ज्यादा और एक कम करती है, तो करना पड़ता है। छोटी बहू ज्यादा दहेज लेके आई है, और तू कुछ भी नहीं लेके आई थी, समझ में आई? पर उसके अलावा मैंने तुझे बहुत कुछ दे दिया है। वैसे तू करेगी क्या जेवरों को, ये बता। मेरे मायके में शादी है, मुझे उसमें पहन के जाना है। जो छोटी बहू के घर से आए थे ना, तेरे लिए एक हार और रवि के लिए अंगूठी, वो सब पहन जा, बहुत है। जा भी यहाँ से। और हाँ, दोबारा मैं जेवरों की बात ना सुन लूँ तेरे मुंह से। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए जेवरों की अब। मैं पूरे दिन किचन में लगी रहती हूँ, और ये पिंकी पूरे दिन अपने कमरे में बैठ के आराम करती है। इसको ये भी नहीं है कि मेरी जेठानी काम कर रही है, मैं थोड़ी उसकी हेल्प करा दूँ। अब तो उसकी शादी को 2-3 महीने हो गए हैं। माँ जी भी उससे किसी काम के लिए नहीं बोलती है, हर काम के लिए बस मुझसे बोलती है। वो ऐसा भी तो कर सकती है कि जैसे सुबह नाश्ता बना दे, किचन विचन देख ले, और मैं पोछा झाड़ू लगा लूँ। पर नहीं, वो ये भी नहीं सोचती है कि सुबह इतना खाना बनता है, बच्चे भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, और उसका हस्बैंड भी जाता है। उसे थोड़ा सोचना चाहिए घर परिवार के बारे में। माँ जी तो इससे बात करेगी नहीं, मैं ही करती हूँ आज इससे जाके बात। पिंकी। हाँ दीदी, आओ, क्या हुआ? पिंकी, तुम पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती हो, हाँ, आराम करती रहती हो। तुम मेरे साथ थोड़ा उठ के काम नहीं करवा सकती हो? चलो, काम नहीं तो तुम थोड़ा ये सोच सकती हो कि सुबह उठ के मैं नाश्ता बना दूँ, खाना बना दूँ, और मैं थोड़ा साफ सफाई कर लूँगी, तो काम भी जल्दी हो जाएगा। दीदी, मैंने कभी अपने घर पे भी काम नहीं करा, तो यहाँ तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, मैंने माँ जी से पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई काम वाम नहीं करूँगी। यहाँ पे नौकरानी रख लो अगर काम करना कराना है तो, साफ बात है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरी सास नहीं हो, जेठानी हो, तो जेठानी बन के रहो, सास बनने की कोशिश मत करो मेरी, समझ में आई? और हाँ, अगर तुम्हें हमारे खाने से दिक्कत है ना, तो मैं अपना खाना खुद बना लूँगी। मेरे को ना ज़्यादा एहसान वहसान मत दिखाओ कि मैं खाना बनाती हूँ, सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ, ये और वो। करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे मत सुनाओ पर। पिंकी, मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? दीदी, अगर जेठानी हो ना तो जेठानी बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो मेरी। और प्लीज़ हाँ, अब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, अब यहाँ से जाओ। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत भी नहीं है, सारा काम मैं करूँ और सबकी भी बातें मैं ही सुनूं। मम्मी, आप भाभी को समझा लो। वो पिंकी से पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती कि काम नहीं करते, फलाना नहीं करते, ये और वो। पिंकी के पेरेंट्स ने आपसे पहले ही बोल दिया था कि वो कोई काम नहीं करेगी, तो भाभी उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है 24 घंटे? बेटा, मैं उससे कह दूंगी। वो जलती है तेरी बहू से, और कोई बात नहीं है। वो इतना दहेज लेके आई है ना, इसलिए उसे उससे जलन होती है। मम्मी, मुझे नहीं पता, पर भाभी से तुम बोल दो कि वो पिंकी से कोई अब ऐसी वैसी बात ना करे, बस बात खत्म। भाभी पे अपना खुद का काम तो होता नहीं है, खुद की जिम्मेदारी तो संभलती नहीं है, समझाने आई है हमें। भाभी से बोल दो अपने काम में इंटरफेयर करें, हमारे काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी को अब। बहू, सुन लिया तूने? अब अगर पिंकी से अब कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा अब तेरे लिए, सोच लेना।
इस घर में मुझे कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं। दीदी आप? हाँ, मेरे आने का पता नहीं था तुझे? नहीं दीदी, पता था, वो बड़ी बहू ने बता दिया था कि आप आ रहे हो। आ जाओ आ जाओ, मेरे कमरे में आओ, बैठ के बातें करेंगे हम। और सुनाओ भाभी, छोटी बहू ठीक है तुम्हारी? हाँ, छोटी बहू तो मेरी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। होगी लक्ष्मी, पर बड़ी बहू की होड़ नहीं हो सकती उसकी। ना ना, बड़ी बहू से भी अच्छी है। इतना तो दहेज लाई है, बहुत। तेरी सेवा पानी भी करे कि ना करे, तेरा ख्याल भी रखे कि ना रखे, तुझे खाना वाना टाइम पे देवे कि ना देवे? ये सारा ध्यान तो मेरी बड़ी बहू रखा है। जब तेरी बड़ी बहू सारा ध्यान रखा है तेरा, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, हर चीज का रखा है, तो तेरी छोटी बहू तेरी राजकुमारी कैसे हुई? बड़ी बहू होनी चाहिए तेरी लक्ष्मी तो घर की, वो तो कुछ भी ना करती। जीजी तुम तो ठीक कह रही हो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरी छोटी बहू तो कुछ भी ना करती, ना मुझसे ये पूछती तू बीमार है, ठीक है, कैसी है, कैसी नहीं है। आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। और मेरी बड़ी बहू मेरा छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखा है। सही बोला तूने, वरना मैं तो दहेज के मारे पागल हुई जा रही। इस दहेज में कुछ भी ना रखा। वही तो, देख बड़ी बहू पूरे दिन काम में लगी रहे, वो कुछ ना करती है। तुझे कहना ना चाहिए कि बड़ी बहू पूरे दिन काम करे। उठ के तू भी 2 बर्तन साफ कर ले, तू भी झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, उसके साथ काम कर ले। हैं, तूने कही एक बार भी? ना जीजी, मैंने तो एक बार भी ना कही, मेरी तो बड़ी बहू ही लगी रहवे। यूँ तेरी गलत बात है, तुझे कहनी चाहिए। आज तुझसे ना कही जानी ना, देख अब मैं कहूंगी इससे। देखू तो सही, करेगी कि ना करेगी अब काम। जीजी तुम रहने दो, तुम काहे को यहाँ परेशानी मोल लो। परेशानी की कोई बात ना, मैं भी तो देखूं कैसे काम ना कराया यूं। चल। छोटी बहू। बुआ जी नमस्ते, आप कब आई? मेरे आने का पता तो तुझे जब चलेगा ना, जब तू इस कमरे में से निकलेगी। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी बहू, एक बात बता, तू पूरे दिन इस कमरे में बैठी रहती है, फोन चलाती रहती है। हाँ, तुझे कोई काम धाम नहीं है? बड़ी बहू के साथ काम नहीं करवा सकती है? वो पूरे दिन किचन में लगी रहती है, फिर साफ सफाई करती है। हाँ अच्छा, तो आप दीदी की वफादारी करने आए हो यहाँ पे, मुझसे मिलने थोड़ी आए हो। भर दिए होंगे दीदी ने भी आपके कान। तुझे शर्म नहीं आ रही? अपनी जिठानी के बारे में कैसे बात कर रही है? मुझे नहीं आती शर्म। मेरे माँ बाप ने पहले बोल दिया था इन सबको कि मेरी बेटी किसी काम के हाथ नहीं लगाएगी। क्यों हाथ नहीं लगाएगी भाई? हाँ, चल और काम नहीं कर सकती? अपने आदमी का काम कर, अपने आदमी को खाना बना, अपने लिए खाना बना, अपने बच्चों के लिए खाना बना। इस बड़ी बहू की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही सारा खाना बनाएगी और तुम्हारे बच्चों को भी वही देखेगी? बुआ जी, आप हमारे घर का हिस्सा नहीं हो, पहली बात, ठीक है ना? मेरी सास है और मेरी जिठानी है, मैं अपने घर में कैसी रहूं कैसे भी ना रहूं, तुम्हें क्या मतलब है उससे? तुम अपने घर को देखो ना, तुम हमारे घर में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? बुआ जी, आप पे अपना घर तो संभलता नहीं हो, ठीक है, और हमारे घर में लेक्चर देने आ गई हो। पहले जाके अपने बहू बेटा को देखो, बाद में मुझे सलाह देना, समझ में आई? मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं करी और जिंदगी में मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी अब। प्रिया, आज तक पापा जी ने बुआ जी से ऐसे बात नहीं करी जैसे तुमने करी है। और बुआ जी तो हमारे घर में मेहमान है, तुम्हें समझना चाहिए। वो 2-3 दिन के लिए आई थी और तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी है। अच्छा करा तुमने बुआ जी के साथ। मुझे नसीहत मत दो कोई भी, मुझे किसी से मतलब नहीं है। अपने अपने घर को देखो और मैं अलग हो रही हूँ, बात खत्म। बुआ जी रुको, बुआ जी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।